Welcome, my dear students of grade 6. In the last video, we have studied how the government is formed in India. Today, we will study about the public opinion. What is the public opinion and which agencies help in making public opinion? Clear? तो जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, व्हाट इज़ पब्लिक ओपिनियन? पब्लिक ओपिनियन मीन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल या कोई ग्रुप अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सकता है। क्योंकि आजकल क्या है, द पब्लिक इज़ एजुकेटेड, एनलाइटेंड एंड पॉलिटिकली अवेयर, कि लोग एजुकेटेड हैं और अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में और कंट्री में क्या चल रहा है उसके बारे में उनको पूरी नॉलेज है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा देयर आर सर्टन एजेंसीज विच हेल्प इन इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन। इसके अलावा कुछ एजेंसीज हैं जो पब्लिक ओपिनियन को बनाने में हमारी हेल्प करती हैं, और वो कौन सी हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इज़ मीडिया. Media plays an important role in to voice public opinion. Newspaper, magazines and journals publish their views, while news channels and broadcast the views of individuals who express their opinion on the government's performance across key sectors of the administration. तो पब्लिक ओपिनियन को बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प मीडिया करता है। मीडिया जो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स और जर्नल्स होते हैं उनमें लोगों के व्यूज़ को पब्लिश करता है। इसके अलावा जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं जैसे टीवी, रेडियो, वहाँ पर जो न्यूज़ चैनल्स आते हैं वहाँ पर लोगों के व्यूज़ को एक्सप्रेस करता है। किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, जो किसी भी सेक्टर के बारे में, कि उनकी परफॉर्मेंस के बारे में लोग अपने व्यूज़ दे सकते हैं और मीडिया उन व्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करने में हेल्प करता है। ऑल दिस मीडिया कवरेज मेक्स अ गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द पब्लिक रिएक्शन टू देयर गवर्नेंस। और इनसे क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट है उनको भी हेल्प मिलती है, वो अवेयर हो जाते हैं कि लोग उनकी गवर्नमेंट के बारे या उनके काम के बारे में किस प्रकार रिएक्ट कर रहे हैं, कि वो क्या चाहते हैं। क्लियर? इन द अदर वर्ड्स, मीडिया रिस्पॉन्स हेल्प्स द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। इसके साथ साथ मीडिया ये भी हेल्प करता है कि गवर्नमेंट किस प्रकार की पॉलिसीज बनाए कि ताकि लोगों का ज़्यादा वेलफेयर हो सके या लोगों का ज़्यादा भला हो सके। The electronic media, that is television, radio and even cinema to some extent have contributed to largely in the generating public opinion. जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जैसे हमारा टेलीविज़न पे न्यूज़ आती हैं, रेडियो, इवन द सिनेमास, वो भी हेल्प करते हैं पब्लिक ओपिनियन को बनाने में। टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्ट लाइव इवेंट्स एंड डिस्कशन फॉर द जनरल पब्लिक। और टीवी चैनल्स लाइव इवेंट्स मतलब जो भी लीडर्स के बीच में जब काम, जो उनकी पॉलिसीज़ बन रही होती है, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, उसकी लाइव इवेंट्स भी दिखाते हैं, जो डिस्कशन को भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिससे लोग उनके बारे में अवेयर हो जाते हैं, उनको सब पता चल जाता है। एंड दस द मीडिया प्लेज ए की रोल इन फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन। तो इस प्रकार मीडिया लोगों में उनकी राय बनाने के लिए हेल्प करता है। जब सभी कुछ टीवी पर, रेडियो, जब मैगजीन्स, न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों तक पहुंचता है तो लोग गवर्नमेंट के बारे में या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के बारे में अपने विचार बना लेते हैं, अपनी एक राय बना लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही दे इलेक्ट द नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर द कंट्री। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होती हैं जो हेल्प करती हैं पब्लिक ओपिनियन के बारे में। कैसे? दिस पार्टी हैव टू फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन थ्रू देयर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ड्यूरिंग इलेक्शंस। देयर इलेक्शन मैनिफेस्टोज हेल्प पीपल डिसाइड विच मैनिफेस्टो कम्स क्लोजेस्ट टू डिस्क्राइबिंग व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस दे वांट फॉर देमसेल्फ। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, अपने अलग अलग प्लान्स और प्रोग्राम्स बनाती हैं कि जब वो इलेक्शंस में जीत जाएंगी तो वो किस प्रकार का काम करेंगी लोगों के लिए। तो ये जो
प्रोग्राम और पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं, दैट इज़ नोन एज इलेक्शन मैनिफेस्टो। इससे लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी अच्छी है, जो कौन सी पार्टी उनके लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी और अच्छा रूल कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो वोट करते हैं। तो इस प्रकार पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हेल्प करती है पब्लिक ओपिनियन को बनाने में। नेक्स्ट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। द बुक्स रीड इन द स्कूल एंड कॉलेजेस आल्सो प्ले ए ग्रेट रोल इन फॉर्मुलेटिंग द माइंड्स ऑफ द रीडर्स एंड दिस आल्सो हेल्प टू फॉर्म द पब्लिक ओपिनियन। जो हम स्कूल कॉलेजेस में बुक्स पढ़ते हैं वो भी हमारी माइंड को चेंज करने में हेल्प करती हैं। क्लियर? Educational institutions greatly influence the minds of the young, often transforming them into responsible and conscious future citizen of the country। ये स्कूल कॉलेज क्या होते हैं, जो बच्चे जो यंग माइंड्स होते हैं, टीनेजर्स हैं, उनकी माइंड्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल और एक कॉन्शियस सिटीजन बनाने में हेल्प करते हैं, जो कंट्री के लिए आगे चल के यानी इन फ्यूचर अच्छा काम कर सकते हैं। वेरियस एसोसिएशन, इसके अलावा कुछ और एसोसिएशंस हैं जो हेल्प करती हैं पब्लिक ओपिनियन बनाने में, जैसे वॉलंटरी एसोसिएशन, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप बन जाते हैं, वहाँ पर जब कोई लोग अपना सोशल ग्रुप बना लेते हैं, एंड मैनी प्रेशर ग्रुप्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फॉर्मुलेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। यानी जो कोई भी एसोसिएशन या एजेंसी होती है जो लोगों को देश में क्या हो रहा है, चाहे उसकी गवर्नमेंट के बारे में, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और पब्लिक ओपिनियन बनाने में हेल्प कर सकती है। क्लियर? इस प्रकार हम एक अच्छी गवर्नमेंट अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। नाउ द कन्फ्लिक्ट्स। अगर आपकी कंट्री में किसी के बीच में भी, लोगों के बीच में या गवर्नमेंट और लोगों के बीच में या कोई दो स्टेट्स के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्शंस, मतभेद हो जाते हैं, तो डेमोक्रेटिक कंट्री उनको कैसे सोल्व करती है? क्लियर? Conflicts are bound to rise in a diverse country like India with its different culture, religion and background। क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर और बैकग्राउंड वाले लोग रहते हैं, मतलब सब अलग अलग तरह के लोग हैं। तो इनके बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद उत्पन्न होना आम बात है। Conflicts mainly arise when a particular section of the people is not satisfied and feel they are being discriminated against। Conflicts तब शुरू होते हैं जब किसी एक सेक्शन को लगता है कि उनके साथ सही बिहेव नहीं हो रहा है या किसी कारण से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो वो सेटिस्फाई नहीं होते, तो आपस में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। कन्फ्लिक्ट्स टेक प्लेस नॉट ओनली अमंग अस पीपल, सिर्फ लोगों के बीच में नहीं होते, स्टेट्स के बीच में भी हो जाते हैं आपस में। टेक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। दो स्टेट्स हैं, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। किस बात को लेकर? कावेरी रिवर के पानी को लेकर। वहाँ पर एक रिवर बहती है कावेरी, कि उस रिवर का पानी किस स्टेट को मिलना चाहिए, कर्नाटका को या फिर तमिलनाडु को। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। द डिस्प्यूट अरोज ओवर द वे ऑफ वाटर वाज शेयर्ड बिटवीन द टू स्टेट्स। Ultimately, the central government had to step in to ensure that the water of the Kaveri river was distributed fairly between the two states। और लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों के बीच में आए और ये डिसाइड किया गया कि कावेरी रिवर का जो पानी है दोनों स्टेट्स में इक्वली शेयर किया जाएगा, और इस प्रकार दोनों स्टेट्स के बीच में ये डिस्प्यूट समाप्त हुआ। क्लियर? इस प्रकार डेमोक्रेसी में अगर कोई भी कन्फ्लिक्शन आ जाते हैं, कोई भी डिस्प्यूट आ जाते हैं, तो उनको बहुत पीसफुली, शांतिपूर्वक ढंग से उनको सॉल्व किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, अगर जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर जस्टिस और इक्वेलिटी होती है, यानी सबको सबके साथ एक जैसा ट्रीट किया जाता है, सबको एक जैसा न्याय मिलता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता।
द फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी टू लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी। अगर दोनों हैं, जस्टिस है इक्वलिटी है, तभी डेमोक्रेसी सक्सेस हो सकती है, अदरवाइज नहीं। इन ए नेशन पीपल कैन एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन देयर इज इक्वलिटी। तो सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर वहाँ पर इक्वलिटी है, यानी सबको समान समझा जाता है, तो आगे बढ़ने के समान अवसर उन्हें मिलते हैं। We have a multi-ethnic, multi-religious and multilingual society. Therefore, there are differences. हमारी कंट्री है, डाइवर्सिटी है कंट्री में, अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के, लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, जिस कारण से उसमें डिफरेंसेस हो जाते हैं। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव ऑल सोशल इवल्स दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी कंट्री में या सोसाइटी में जो भी सोशल इवल्स हैं उनको दूर किया जा सके और सब लोग मिलकर रहें और जहाँ पर सबको साथ इक्वल बिहेव किया जा सके। द गवर्नमेंट स्टेप्स इनटू टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसमें गवर्नमेंट सबसे मेन रोल प्ले करती है, कैसे, सबको जस्टिस देकर, ताकि सब लोग एक जैसा फील करें, सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, सो दैट दे फील इक्वल इन द सोसाइटी। क्लियर? I hope all of you understand about how the democratic government work in India and how this government help to solve the conflicts that arises between the different sections.